बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। राबिया और रियाज की फांस में कैसे फंसा शमशाद। रियाज के इश्क ने देश को डाला रिस्क में। रियाज को पाकिस्तानी राबिया से हुआ प्यार। कोलकाता से सीधे पहुंचा पाकिस्तान। पंजाब में सोडा पानी वाले का मिला साथ। जासूसी नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश। साजिश के 3 यार, राबिया, रियाज और शमशाद। 17 सालों की खतरनाक साजिश बेनकाब। न्यूज 18 पर देखिए आतंक की तिकड़ी का जाल। क्या कोई सोडा पानी बेचने वाला शख्स देश के खिलाफ साजिश रच सकता है? तो आपका जवाब बेशक ना होगा, लेकिन आपकी ये सोच गलत है। पंजाब पुलिस ने बिहार के एक ऐसे ही शख्स को दबोचा है जिसकी साजिश जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पंजाब पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इन दोनों शख्स की खौफनाक साजिश के बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये दोनों देश के ऐसे गद्दार हैं जो भारत में रहकर भारत की ही जासूसी कर रहे थे। देश की खुफिया जानकारी को आईएसआई से साझा करते थे। सेना की हर मूवमेंट की खबर दुश्मन देश को दे रहे थे। लेकिन अब ये दोनों पंजाब पुलिस के हाथ पे चढ़ गए हैं, जिसकी खतरनाक साजिश की कहानी जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। गिरफ्तार दोनों जासूसों में से एक शख्स बिहार के मधुबनी जिले के भेजा गांव का रहने वाला है, जिसका नाम शमशाद है, जबकि दूसरा शख्स कोलकाता का निवासी है, लेकिन अब पाकिस्तान का होकर रह गया है। इसका नाम है जफर रियाज। गौर से देख लीजिए उस चेहरे को, क्योंकि इस चेहरे के पीछे की कहानी बेहद डरावनी है। ये इश्क और साजिश के ऐसे जाल में फंसा कि ये कोलकाता से सीधे पाकिस्तान पहुंच गया, जहां इसकी मुलाकात आईएसआई के एक ऐसे शख्स से हुई जो पाकिस्तान में बैठा भारत के खिलाफ साजिश रचता है। उसका नाम है आवेश। यही वो नाम है जहां से साजिश की नींव पड़ी थी। ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप बिहार के मधुबनी जिले के भेजा गांव निवासी शमशाद की कहानी जान लीजिए। वो कैसे जासूसी के जाल में फंसा। आज से करीब 30 साल पहले मधुबनी जिले के रहने वाले शमशाद के पिता ऐनुल हक उर्फ छोटका इसी भेजा गांव से करीब 1700 किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी बेगम रोजीदा खातून और बेटे शमशाद के साथ रोजी रोटी के तलाश में पंजाब के अमृतसर पहुंचे थे, जहां गर्मी में सोडा पानी और सर्दी में मूंगफली बेचकर परिवार का पेट पालने लगे। 10 साल बाद ऐनुल और रोजादी खातून अपने गांव लौट आए, जबकि शमशाद वहीं रुक गया और अपने पिता के कारोबार को संभाल लिया। वहीं पर सोडा पानी बेचने लगा। अमृतसर में रहते हैं, क्या काम करते हैं? स्टेशन पे रेलिंग। अच्छा, किस चीज़ का? अभी पानी का लगाता है, गर्मी में, ठंडी में मूंगफली करता है। अच्छा, अभी जानकारी मिला है आपको कि आगे उसको गिरफ्तार कर लिया गया? जी, जानकारी मिला। कैसे मिला जानकारी? मेरा साला वहाँ रहता, फोन किया मेरा साला को, वहीं से स्टेशन से आदमी फोन किया वहाँ, तो मेरा साला फोन किया। अमृतसर से रेलवे स्टेशन के बाहर सोडा पानी बेचने के दौरान ही शमशाद की मुलाकात जफर रियाज से हुई। यही मुलाकात
दोस्ती में बदल गई और रियाज ने शमशाद को पैसे का लालच देकर अपनी नापाक साजिश का हिस्सा बना लिया। जब पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया तो दोनों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों की कहानी बयां कर दी। दोनों के मोबाइल फोन से भारतीय सेना की इमारतों के फोटो मिले, भारत के सैन्य ठिकानों का नक्शा मिला जो पाकिस्तान भेजा गया था। इसके बाद एसएसओसी की टीम ने दोनों की कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि रियाज मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला है और फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा था, जबकि मोहम्मद शमशाद अजनाला रोड स्थित मीराकोट चौक में रहता था। रियाज ने बताया कि वो 2005 में पाकिस्तान गया था, जहां लाहौर के मॉडल टाउन की रहने वाली राबिया नाम की युवती से उसकी मुलाकात हुई। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। रियाज का वहां एक्सीडेंट हो गया तो वहीं सेटल हो गया। राबिया ने उसकी मुलाकात आईएसआई अधिकारी आवेश से करवाई। कई बार वो राबिया को अपने साथ भारत भी लेकर आया था। वीजा खत्म होने के बाद वो अपनी बीवी बच्चे के साथ पाकिस्तान चला जाता। रियाज को पाकिस्तान में रहने के लिए पाक वीजा की आवश्यकता होती थी। वीजा खत्म होने पर वो भारत आता और यहाँ इंडियन आर्मी की जानकारियां जुटाकर पाकिस्तान भेजता। वो पिछले 17 सालों से भारतीय सेना की जानकारियां जुटाकर पाकिस्तान भेज रहा था, जिसमें शमशाद उसका साथ दे रहा था। जब इस बाबत शमशाद के पिता से पूछा गया तो उसने क्या कहा, आप ही सुनिए। पता लगा जो कोई इसको साजिश में फंसाया गया है। किस चीज के साजिश? अब किस चीज की साजिश में हम इतने नहीं देखते हैं। कहा गया कोई उड़िया है, उसमें देखा फंसाया है, दे दिया है फंसाया है। तो सर अगर ऐसा सही है तो उसको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। हम भी कहते हैं इसको सजा मिलना चाहिए। नहीं अगर ऐसा नहीं है तो पहले इंक्वायरी कर ले, पूरा हर जगह छानबीन कर ले, पंजाब से लेकर बिहार तक। ऐसा नहीं है, पहली बात ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो कड़ा से कड़ा सजा उसको मिलना चाहिए। क्या काम करते हैं? मूंगफली बेचते और गर्मी में पानी बेचते। अच्छा, आपको पता है कि शमशाद के साथ क्या हुआ है? 9 बजे रात में पता चला जब पकड़ लिया गया। कौन पकड़ लिया? पुलिस। किस कारण से? ये पता नहीं। फिलहाल एसएसओसी की टीम कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और जानकारी जुटा रही है। रियाज के फोन कॉल की डिटेल्स खंगाल रही है ताकि राबिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। इधर शमशाद की बेगम अफरोज शौहर की गिरफ्तारी के बाद सदमे में है। वहीं शमशाद की गिरफ्तारी से मधुबनी मॉडल एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन जिस तरह से राबिया, रियाज और शमशाद की तिकड़ी ने देश के खिलाफ साजिश और जासूसी का जाल बिछाया था, वो बेहद खतरनाक है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आतंक की तिकड़ी की जासूसी साजिश को तो आपने जान लिया और समझ पे लिया। अब आपको बताते हैं कि आतंकी क्यों मधुबनी को अपना पनाहगाह बना रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है आतंक का मधुबनी मॉडल। नेपाल सीमा से लगा मधुबनी अपनी बेहतरीन साड़ियों और पेंटिंग के लिए मशहूर है, लेकिन अब यहाँ आतंकियों के दबे पांव भारत में घुसने का सुरक्षित रास्ता बन गया है। नेपाल से महज 45 किलोमीटर दूर बिहार का मधुबनी जिला पिछले कुछ सालों में आतंकवादियों के लिए भर्ती के नए केंद्र और छिपने के अड्डे के तौर पर उभरा है। साल 2006 में आतंकी हमले में मधुबनी जिले का नाम पहली बार सामने आया था। मुंबई की झावेरी बाजार लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट समेत मुंबई में 7 स्थानों पर सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। उस समय बासोपट्टी के मोहम्मद कमाल अहमद अंसारी को एटीएस टीम ने गिरफ्तार किया था। मुंबई की एटीएस टीम ने लोकल पुलिस के सहयोग से उसके घर से उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के दौरान उसके घर से आधा किलो सफेद पदार्थ मिला था, जो जांच में RDX साबित हुआ।
कमाल अहमद अंसारी बासोपट्टी बाजार का मूल निवासी था। कमाल के पिता सेना से रिटायर्ड थे। गिरफ्तार करने के बाद उसे मकौका के तहत सजा सुनाई गई। उस समय से वह मुंबई के सेंट्रल जेल में बंद था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में उसे नागपुर जेल में शिफ्ट किया गया, जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मधुबनी से फिर जुड़ा IAS का नाम। मधुबनी का नाम फिर से एक बार चर्चा में है। इस बार चर्चा पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के कनेक्शन को लेकर है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के भेजा गांव के रहने वाले शमशाद को पंजाब के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने बुधवार को अमृतसर के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। शमशाद अमृतसर में सोडा पानी बेचने का काम करता है। प्रारंभिक जांच में उस पर SIS के लिए जासूसी करने का आरोप लग रहे हैं। जांच एजेंसी शमशाद से पूछताछ कर रही है। खुफिया एजेंसी स्थानीय पुलिस के संपर्क में भी है और शमशाद की जानकारी जुटा रही है। स्थानीय पुलिस इस मामले पर अभी कुछ बोल नहीं रही है। CRPF कैंप हमले में नाम। जनवरी 2008 को यूपी के रामपुर में CRPF कैंप में हुए विस्फोट मामले का तार भी मधुबनी से जुड़ा था। पुलिस ने लखनऊ से 2 जनवरी 2008 को सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया था। वह मधुबनी जिले के सकरी थाने के गंधवारी गांव का रहने वाला है। सवाल है कि आखिर मधुबनी जिला आतंकवादियों का अड्डा क्यों बन रहा है। दरअसल मधुबनी छिपने के लिहाज से एकदम माकूल जगह है। आतंकियों के लिए यहाँ पुलिस की नजर पड़ना आसान नहीं होता। इसके अलावा नेपाल से करीब होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। हालांकि नेपाल के साथ लगती बिहार की 625 किलोमीटर लंबी सीमा ज्यादातर खुली ही है, लेकिन इस जिले के पड़ोसी देश नेपाल के साथ काफी समय से सांस्कृतिक संबंधों के कारण यह सीमा पूरी तरह खुली है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सीमा पार वैवाहिक संबंध है। यहाँ तक कि संपत्ति भी साझी है। इससे भी बदतर ये है कि नेपाल से आने वालों की कोई जांच पड़ताल नहीं होती। इससे सीमा पार के आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करने का एक आसान रास्ता मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दानापुर के फुलवारी शरीफ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दूसरे की मारने के लिए हत्या की सुपारी देने वाले की ही सुपारी पड़ गई। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए ये रिपोर्ट। इश्क में कॉन्ट्रैक्टर किलिंग का खेल। आशिक की खूनी साजिश फेल। पार्टनर्स ने पीठ पीछे किया गेम। शादीशुदा महिला से संबंधित था। तारीख 30 अप्रैल 2022, जगह फुलवारी शरीफ। मामला प्रॉपर्टी डीलर विक्की पासवान की हत्या। लव के लफड़े में लिखी गई ये खौफनाक कहानी है। तस्वीरों में दिख रहे फुलवारी शरीफ के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर विक्की पासवान की, जिसमें लव, थ्रिलर, सुपारी किलर और साजिश का कॉकटेल है, जिसकी शुरुआत आशिकी से हुई थी, लेकिन खौफनाक अंत विक्की के मर्डर से हुआ, जिसकी दास्तां सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लव के लफड़े में जिस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के खेल की शुरुआत विक्की ने की थी वो फेल हो गया और विक्की के पार्टनर ने विक्की के पीठ पीछे उस सुपारी किलर से हाथ मिला लिया, जिससे विक्की ने अपनी माशुका के पति की हत्या की सुपारी दी थी। उसके बाद ऐसी साजिश रची जिसमें विक्की बुरी तरह से फंस गया और 30 अप्रैल को दिन के 11 बजे विक्की पासवान को कॉन्ट्रैक्ट किलरों ने उठा लिया और शाम 7 बजे मोतिहारी के रास्ते पीपरा के पास उसकी हत्या कर दी। उसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। परिजनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तब ये केस पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश की दिशा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हत्या के पीछे की साजिश सामने आ गई और परत दर परत सारे राज खुलते गए। 10 दिन बाद जब पुलिस ने 13 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा किया तो सच्चाई जानकर सबके होश फाख्ता हो गए।
इस क्राइम का लब्बो-लुबाब ये है कि विक्की पासवान जो पेशे से ब्रोकरी और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे, उनका राजीव नगर की एक शादीशुदा महिला से संबंध था। इस संबंध में वो पहले 2-3 महीने पहले उस महिला के साथ बाहर भी गए थे और शादीशुदा होने के बाद भी विक्की पासवान की दिली इच्छा थी कि उसके पति को ख़त्म करा करके उस महिला को भी अपने साथ रखा। सही सुना आपने, शादीशुदा विक्की पर राजीव नगर की रहने वाली शादीशुदा महिला के इश्क का भूत इस कदर सवार हो गया था कि वो उसके साथ जीवन बिताने का सपना देखने लगा। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं था जब तक महिला का पति संतोष जिंदा था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए विक्की ने अपने पार्टनर मंतोष से संपर्क किया। मंतोष ने सीरियल किलर रामाशीष उर्फ शूटर बाबा से मिल पाया, जहां 1,35,000 रुपए में संतोष को मोहब्बत के रास्ते से हटाने के लिए डील डन हुआ। सुपारी की रकम मिलते ही शूटर विक्की की प्रेमिका के पति संतोष को मांडे पहुंच गए। जब उसे मजदूरी करते हुए देखा तो किलरों का दिल पिघल गया और मिजाज बदल गया, जिसके बाद किलर वापस लौट आए। संतोष कुमार उस महिला की, अपनी महिला मित्र की पति की हत्या कराना चाहता था। जिन लोगों को सुपारी दी गई, उस महिला मित्र के पति को ये लोग देखने गए। उस महिला मित्र का पति निहायत ही शरीफ मजदूर किस्म का व्यक्ति था। तो जिन लोगों को हत्या की सुपारी दी गई, उनके दिल में ऐसा फील हुआ कि इसको मारने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद विक्की शूटरों पर सुपारी की रकम देने का दबाव बनाने लगा। इसी बीच 29 अप्रैल को बेऊर के बेतौड़ा में 4 कट्टे की जमीन की डील होने वाली थी, जिसमें सीधे तौर पर विक्की को 40 लाख रुपए मिलने वाले थे। इसी पैसे की लालच में आकर विक्की के पार्टनर रवि कुमार, सुधीर कुमार, ओम प्रकाश, जितेंद्र रविदास, देव कुमार सिंह और राहुल कुमार उर्फ राहुल मैनेजर ने मिलकर विक्की की हत्या की साजिश रच डाली। और जिस शूटर बाबा को विक्की ने अपनी प्रेमिका के पति को मारने की सुपारी दी थी, उसी रामाशीष उर्फ शूटर बाबा मोतिहारी के रहने वाले रुस्तम को 5 लाख रुपए देकर सभी ने विक्की की हत्या की साजिश रच डाली, जिसे शूटरों ने फिल्मी अंदाज में अंजाम तक पहुंचा दिया। पार्टनर ने इन्हीं रामाशीष और रुस्तम को विक्की को ख़त्म करने के लिए 5 लाख की सुपारी दी और इन लोगों ने उस 5 लाख के एवज में उस विक्की पासवान की हत्या कर दी। हत्या करके डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि विक्की की हत्या में जितने लोग शामिल थे, सभी ने अपना मोबाइल फोन ऑन कर अपने अपने घर पर छोड़ दिया था और एक चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था ताकि पुलिस लोकेशन ट्रेस ना कर सके। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के सामने शूटरों और साजिशकर्ता की सारी चालाकी और साजिश फेल हो गई और पुलिस ने 10 साल बाद खुलासा करते हुए विक्की की हत्या में शामिल पार्टनर्स और शूटर समेत सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुख्य आरोपी रवि, राम आशीष उर्फ शूटर बाबा, विपुल कुमार, मोहम्मद रुस्तम, राहुल कुमार उर्फ मैनेजर, सुधीर कुमार, ओम प्रकाश कुमार, जितेंद्र, मुन्ना कुमार उर्फ शिव कुमार, जितेंद्र रविदास, देव कुमार सिंह, राहुल कुमार, मंतोष कुमार शामिल हैं। जिस रस्सी से हत्या हुई वो रस्सी बरामद है। जिस फॉर्च्यूनर को लूट करके इस घटना में शामिल किया गया वो फॉर्च्यूनर उपलब्ध है, वो पुलिस द्वारा बरामद की गई है। विक्की पासवान के जिस मोटरसाइकिल को इन लोगों ने छपरा के बीच में कहीं छोड़ा था वो मोटरसाइकिल बरामद है। फॉर्च्यूनर में पुलिस को किस तरह से गुमराह किया जाए, इसलिए उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा था और दोनों तरफ फूल माला लगा हुआ था ताकि एक पुलिस पार्टी उसको रोक नहीं सके। उस राजनीतिक पार्टी के झंडे को भी बरामद किया गया है।
इस तरह पुलिस ने किडनैपिंग और हत्या के 10 दिन बाद लव के लफड़े से शुरू हुई सुपारी किलिंग के खेल का पर्दाफाश करते हुए किडनैपिंग और हत्या में शामिल एक एक चेहरे को बेनकाब करते हुए जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और उस हथियार को भी जब्त कर लिया है, जिसका धौंस दिखाकर शूटरों ने विक्की को अगवा किया था। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।